परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, ये विराट आयोजन जो है संतों का विचार सुनने के लिए, सुनाने के लिए हुआ। इसलिए वेद में आया है, पहले सुनो। अरे जैसे का लोग सुनते हैं विचार वैसा बनते हैं। जैसे का विचार सुनेंगे वैसा बनेंगे। डॉक्टर का विचार सुनते सुनते डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर का विचार सुनते सुनते इंजीनियर बन जाते हैं। शराबी का विचार सुनेंगे शराबी बनेंगे, और जुआरी का विचार सुनेंगे तो जुआरी बनेंगे। जैसे का विचार लोग सुनते हैं वैसा बनते। जो कुछ भी हम बने हैं विचार ही पर हमारा ये जीवन आधार है। जैसे का विचार सुने वैसे बनते। संतों का विचार सुनेंगे तो क्या बनेंगे? संत बनेंगे, सीधी बात। संत बनने का मतलब ये नहीं समझिए कि कुछ वेशभूषा बदल जाएगा संत बन जाएगा। संत एक स्थिति है, एक अवस्था। वह संत गुरु महाराज ने चंद शब्दों में संत की परिभाषा दी है। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लिए वो संत है। संसार में हर प्राणी शांति के ही अभिलाषी है। जो भी हम आप कर्म करते हैं संसार में, एकमात्र जो है उसी शांति के लिए, उसी सुख के लिए। कर्म के पीछे लक्ष्य वही है। जो भी कर्म आप करते हैं उसके पीछे वही लक्ष्य है। दक्षिण भारत में एक महात्मा जी राजा के महल पर टहल रहे थे। राजा साथे में महात्मा जी राजा से कहते हैं कि राजन, आप देखिए समुद्र में जो है जहाज देख रहे हैं, कहाँ किधर जा रही है? जहाज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। महात्मा कहते हैं नहीं नहीं राजन, एक ही दिशा की तरफ जा रहा है, एक ही दिशा। बाकी मैं तो देख रहा हूँ उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जा रहा है। आप कहते हैं एक ही दिशा। अरे उत्तर से दक्षिण किस लिए जाते हैं? पैसा से। पूर्व से पश्चिम किस लिए जाते हैं? पैसा से। दिशा है पैसा। कर्म जैसे कर्म, जो भी हम कर्म दिशा है पैसा। पैसा होगा शांतिमय जीवन बीतेगा। आज तक एक उदाहरण बता सकते हैं? अरबपति खरबपति हो गया, आपके जीवन में शांति आ गई। सुख अलग चीज है, शांति अलग चीज है। सुख जो है थोड़ा सा, कुछ भी जो है संसार का पदार्थ मिलेगा, थोड़ी सुख हो जाएगा, और सुख खत्म हो जाए तो दुख हो जाएगा। संसार में आप देख लीजिए, पुत्र नहीं है, दुख हो रहा है। अब पुत्र हो गया तो सुख हो गया, फिर पुत्र मर गया तो दुख हो गया। धन नहीं है, दुख है। धन हो गया तो सुख हो गया, धन फुटा गया, दुख हो गया। संसार में आप ये सुख दुख का चक्कर जो है, हम आपके जीवन में गाड़ी के चक्के की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। संसार में आप देख, वो एहसास में आपको नहीं मिलेगा। भगवान राम जैसे अवतारी महापुरुष, उसको भी सुख दुख के घाटों से गुजरना पड़ा। साधारण लोगों की बात आपको, भगवान जैसे अवतारी महापुरुष थे, सुख दुख के घाटों से उसको भी गुजरना पड़ा। कहाँ राज्याभिषेक होने वाला है, दूसरे दिन वनगमन किए। अब वनगमन किए तो वहाँ न खाने का ठिकाना, जल पात्र नहीं, सोने का जगह नहीं है, जमीन पर सोते थे, पीने का पानी नहीं, बर्तन नहीं। कैसी स्थिति होगी उसमें? साधारण लोगों की बात को छोड़ दीजिए। तो संसार में आप देख रहे हैं, जो भी श्री संतों ने कहा कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भी संसार का लक्ष्य तो वही है, लेकिन वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दिया हाथ, कह कबीर तो पाइए जब भेजी दीजिए साथ।
और इधर चढ़ करके शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। उधर तो जाते नहीं, जाते उधरे, इधर दुख है। जो जो कर्म की वो लालच बचता का आप बना। दुख संसार में जितना भी बढ़ेंगे, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते, दुख बढ़ते जाए। इसका मतलब ये समझिए संसार का काम नहीं करना है, नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म तो करना है, संसार कर्म जरूरी है, करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। लेकिन कर्म जो है वो होना चाहिए निष्काम कर्म, हर आशा का त्याग। आप कर रहे हैं ठीक है, कि समय पर जो है आपको मिलेगा, लेकिन है कामना रहित होकर। अब कामना रहित होकर के कर्म कैसे होता आप सुनेंगे। कर्म कामना रहित होकर के कर्म करना निष्काम कर्म जो कहा गया है। निष्काम आप कर रहे हैं, हानि हो चाहे नफा हो, तो सुख दुख आपको अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, उससे आपको नहीं। सुख हर सही दुख जड़ रखाई, दो समझी रहे जगह। सुख में हर्षित होना और दुख में दुखी होना ये तो साधारण होगा। जो ज्ञानी महापुरुष हैं न सुख में हर्षित होते हैं, न दुख में दुखी होते। तो संतों ने कहा चाहते तो मैंने वह नित्य सुख, अविनाशी सुख, शांतिमय सुख, लेकिन प्रयास करते हैं अनित्य पदार्थों में। जो नित्य नहीं है, बुद्धि क्या कहती है, जो नित्य नहीं है उसमें मैंने नित्य सुख कैसे मिलेगा। बबुल के गाछ में आम को करते देखे नहीं। जो नित्य पदार्थ है, परिवर्तनशील है, आना जाना लगा है, अस्थिर नहीं है, तो उसका सुख कैसा होगा, वह भी अनित्य होगा। यही कारण है, यही कारण है। कामना तो है उस पदार्थों की नित्य सुख की। नित्य सुख की कामना क्यों करते हैं, आप विचार कीजिए। उस सुखों की कामना की क्यों करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उस सुख का जो है रस मिला हुआ है, चखे हैं पहले, तभी उस सुख की कामना करते हैं। जिस चीज़ को आपने देखे हैं, न उसको कभी खाए हैं, उसकी कामना कभी होती है। कभी 25 साल पहले मोबाइल नहीं था, कभी कामना होती थी कि मोबाइल देखें कैसा। जब मोबाइल का आविष्कार हुआ, देखा बात करते हैं दूसरे से, तो आप भी लेकर एक बात कर। लेकिन वह देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि हम नित्य सुख की कामना इच्छा करते थे, उसका स्वाद पहले लिए हुए है, इसीलिए वह नित्य की सुख की कामना करते। यानी जीव जो है परमात्मा के साथ, परमात्मा स्वरूप ही था। एक वो हम दुखी ना मैंने देखो हम बहुत श्यामी, एक है अनेक होते। परमात्मा की इच्छा हुई एक है अनेक होते। लेकिन परमात्मा के साथ जब तक जीव था, तब तक वह उसका स्वाद जो है चखा हुआ है। इसीलिए उस सुख की कामना हम करते हैं, नित्य सुख की कामना करते हैं। लेकिन ये विडम्बना यही है कि हम अनित्य पदार्थों में उस सुख की कामना करते हैं। और शरीर के लिए आप थोड़ा एक संसार का काम कर, शरीर के लिए, शरीर के लिए कामना जो भी करते हैं काम, पैसा है बढ़िया मकान बनाएंगे, शरीर के लिए बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, शरीर के। और शरीर में जो बैठा है आत्मा, अब विचार की वो आत्मा जो है वह ये सब नहीं चाहता। वो चाहता है वही नित्य सुख। आत्मा शरीर के साथ है, वह नित्य है, तो नित्य सुख की कामना। लेकिन हम लोग इसी के फेर में पड़े हुए, लगे हुए। इसलिए संतों ने कहा कि नित्य सुख नित्य पदार्थ में ही मिलेगी, और नित्य पदार्थ को ही परम कहा गया, परमात्मा कहा गया। परमात्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिस शक्ति पर यह सारा संसार टिका हुआ है, सारी सृष्टि टिकी हुई है, सारे लोक लोकांतर एक महान जंत्र की नाई पर चालित हो रहा है। किसके आधार पर? उसी को वैज्ञानिकों ने एनर्जी कर दिया, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान शिव होगा।
सुपर पावर कैसी शक्ति है। जब ये पृथ्वी को लट्टू की नाई घुमा रही है, घुमाते हैं लट्टू की नाई, पृथ्वी घूम रही है। अरे बुद्धि क्या करती है, बिना घुमाए घूम सकती है। ये जड़ पदार्थ में जब चेतन का प्रवेश होगा तभी क्रिया होगी। जड़ पदार्थ में चेतन का प्रवेश नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। शरीर है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, क्रिया होगी। वो चेतन निकल जाए शरीर से, शरीर निष्क्रिय हो जाएगी, कहिएगा मर गया, चलिए हटाइए। कितनों आपका प्यारा क्यों हो, लाल का बच्चा, पति पत्नी, कितनों प्यारा बड़ा प्यार कर, जिस दिन आत्मा नाम निकलेगा आप घर में रखेंगे? आप नहीं रख सकते। एक दो दिन के बाद निकालो निकालो, भूत वही घर कहीं। उसी शक्ति के आधार पर ये हम आप घूम रहे हैं, सारी सृष्टि घूम रही है। सर्वशक्तिमान शिव को कहा गया। और सर्वशक्तिमान पदार्थ कैसा होगा, विचार कीजिए। सर्वशक्तिमान होगा, आप देखिए वैज्ञानिकों ने जो पदार्थों का वर्गीकरण किया है, मैटर है, फिर अणु है, फिर परमाणु है, फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन। अब जितना जो वर्गीकरण पदार्थों का करते गया, शक्ति उसकी बढ़ती गई। अणु में जितनी शक्ति थी उससे कई गुना जो परमाणु। जो पदार्थ जितना ही सूक्ष्म होता है उसे उतनी ही शक्ति होती है। परमात्मा सूक्ष्म है, तो इसीलिए वह परमात्मा में उतनी ही शक्ति है। शक्ति सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। ये कहती है, ऐसा नहीं सोचिए। साधारणतः तो लोग सोचते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सब। ये भी सब जो है उसी शक्ति के आधार पर नाच रहा है। ये सब भी उसी के शक्ति के आधार पर नाच रहा है। उस शक्ति का यह सार समझना, उसका मन है परमात्मा और आत्मा। आप देख लीजिए, एक बार अच्छी तरह से समझने का कोशिश। बना है जब आत्मा परमात्मा जो है तब दोनों एक ही है, बना हुआ है एक ही है, उसी से बना हुआ है। जिससे जो पदार्थ बनता है वो उसमें जाकर मिलेगा। जैसे आप देखिए बर्फ है, जल से बना है, आप जल में डाल दीजिए बर्फ को, वो जल बन जाएगा। और जल में पत्थर को डाल दीजिए, बर्फ बनेगा, वो जल बनेगा? नहीं बनेगा। विजाती तत्व हो गया। विजाती तत्व है शरीर और आत्मा, विजाती तत्व। शरीर के साथ है लेकिन मिल नहीं सकता, घुल नहीं सकता उसको। इसीलिए आप जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तो उसको तसल्ली नहीं, शांति नहीं, वो कुछ नहीं बन सकता। बनेगा तो परमात्मा। जैसे जल जो है, बर्फ जो है, जल नहीं बन सकता, विजाती। इसलिए संतों ने कहा यही कारण है कि हम लोगों को सब कुछ होने के बाद भी दुख होता है। जैसे उदाहरण संतों ने दिया कि जैसे मान जाता है जो बच्चा माँ बाप से अलग हो गया, मेला में गुम हो गया। अब देखिए बच्चा जो है जार जार होकर के रोने लगा, जार बेजार होकर। माँ भी बाप भी खोज रहे हैं, रो रहे हैं। पुलिस वाले पुलिस शिविर में पकड़ कर ले जाते हैं, बच्चे को बैलून देते हैं, मिठाई देते हैं। कुछ देर के लिए बच्चा चुप हो जाता है। आप विचार कीजिए वो बैलून के लिए रो रहा था, बैलून की आप मिठाई के लिए नहीं। आप थोड़ी देर के लिए उसको बनाने के लिए, मन बनाने के लिए बैलून मिठाई दे देते हैं। और जब माँ बाप के याद आ जाती है तब फेंक देता है बैलून, फिर रोने लगता है। उसी तरह संसार जो विषय की मिठाई, बैलून, ये दीप भुला हुआ है। जिस किसी को ये परमात्मा की पिता का स्मरण होता है, सब छोड़ के भगवान में रास्ता छोड़ करके निकल। जब तक उसको नहीं मिलेगा शांति मिले ही नहीं। राजपाट राजा भर्ती 120 राजाओं के ऊपर शासन। राजा गोपीचंद, राजा कल, भगवान जैन संप्रदाय में अधिकांश राजा थे। आप लोगों को ये चक्रवर्ती राजा सभी थे, सम्राट। वो पागल में निकल गए, भाग गए तो कहाँ चले गए?
भागते भागते बहुत गए, बहुत गए, हम क्या करें, दुकानदारी कुछ करने नहीं, इसी शांति की तलाश हो। अंत में जब वो प्राप्त कर लिए शांति, क्या दुनिया के उपदेशों, दुनिया के लोगों को उपदेश किए कि शांति बाहर की वस्तु नहीं है, वो अंदर की वस्तु है। तो अंदर में आपको जमना होगा, कोई का अंदर में तो हम है ये है। अरे अंदर में आप हैं तो कहाँ है आप देख, अंदर में चलते चलते अंदर का अंत करना पड़ेगा। जो अंत कर दिया उसको संत कर, सीधी बात। संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है, वेश कैसा भी रहे पर जिसके उनकी ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालूम है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पाने हुआ गुदड़ी का लाल। आप पहचानना बड़ा मुश्किल, पहचान संत को पहचानना मुश्किल है, आसान नहीं। जो कहीं साधु को गिनना तो उसे हाथ काम पर देना, कैसे पहचाने, कौन सा थर्मामीटर है। आप ये में पास को है तो आप कैसे पहचानेंगे वो में पास है। सुन लिए किसी से कि ये में पास है, सुन लिए, पहचान हो गया पूरा। आपको ये में तक पढ़ना पड़ेगा, क्या उसकी पहचान। उसी तरह संतों की पहचान जो है साधारण नहीं है, पहचान नहीं सकती। किस वेश में, वैस वेश से तो मतलब नहीं। हम आप देखिए, हम लोगों के वेश में भी बहुत संत हुए, अधिकांश संत आप लोगों के वेश में, आप लोगों के वेश में अधिकांश जितनी पड़ती थी। अरे संत जो है, किसी ने भगवान महावीर से पूछा कि साधना जो है वन में होगा कि गांव में होगा, गांव में कि वन में। भगवान महावीर कहते नहीं गांव में होगा, नहीं वन में होगा। तब कहाँ होगा, जिन्होंने देह और देही का भेद जान लिया। अब देखिए क्या कहते, जिन्होंने देह और देही का भेद जान लिया है उसको गांव में भी होगा, वन में भी होगा। जिन्होंने नहीं जाना है देह और देही का भेद, तो उसको गांव में भी नहीं होगा, वन में भी नहीं होगा। ये सिर्फ कोई मतलब नहीं है। भक्त शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है, संत की परिभाषा सुने होंगे, भेजते हृदय ग्रंथि सियंते सर्व संशया सियंते प्रमाण तस्मिन दृष्टि बराबर। हृदय की ग्रंथि साधारण बात है, हृदय, इसकी हृदय की गांठ खुल गई है। गांठ क्या है हृदय की गांठ? हृदय की गांठ जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। शरीर जड़, आत्मा चेतन, दोनों का मिलाप हो गया, गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया। एक दुख स्वरूप है, दूसरा सुख स्वरूप है। एक जो है विनाशी है, दूसरा विनाशी है। एक जो है जड़ है, दूसरा चेतन है, गठबंधन हो गया। दुख के साथ गठबंधन तो दुख सुख होगा नहीं, यही कारण है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख। हृदय की गांठ खुल गई। गांठ क्या है? वही जड़ और चेतन की। कभी साहब ने क्या कहा, लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं तासे भयो कंगाल। कंगाल कौन है? साधारण तो लोग पूछते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बढ़िया मकान नहीं है, अवसर नहीं है, कंगाल है। लेकिन कभी साहब ऐसा नहीं करते। कंगाल जिसको हाई लगी हुई और हो जाता, और हो जाता, 10, 20, 50 वयस हो 1000 तो लाख लगेगी, कोटि अरब खरब असंग धारा होने की चाह लगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो कृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशक तेरी का भूख करेगी। संतोष हो जाता है, अब हमको नहीं संतोष होता है नहीं। बिनु संतोष में काम रसाई, काम अच्छा सुख सपना होना है। विनाश संतोष के कामना का अंत नहीं होता। जब तक कामना है तो दुख का अंत नहीं होगा। तो राम भजन की कामना, जब तक राम का भजन, परमात्मा का भजन नहीं, कामना का अंत नहीं होगा। जब कामना का होगा तो संतोष कहाँ से होगा? संतोष होगा भी। जैसे हम लोग देखिए, यह शरीर जो है, शरीर 5 तत्वों का बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश।
शरीर जिस तत्व की कमी होती है उसी का तत्व को हम देते हैं। जैसे भूख लग जाती है हम लोगों को, तो मिट्टी तत्व की कमी हो गई तो मिट्टी तत्व हमें जो है देते हैं भूख का दूध चढ़ा। प्यास जल तत्व की कमी हो गई तो जल देते हैं प्यास का दूध समाप्त। देखते हैं जल जब शरीर से निकल जाता है जल आग बीमारी से में जल चढ़ाता है। तो जिन तत्वों से शरीर बना है उन्हीं तत्वों को दे करके शरीर को स्वच्छ सबल बना के रखते हैं। लेकिन आत्मा जो है ये जो है मिट्टी पानी का बना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरशा, जो गुण परमात्मा में है वही गुण आत्मा में है, वही गुण आत्मा में भी है। जो परमात्मा में गुण है, लोटा का जल में सागर के जल में दोनों में गुण एक ही, दोनों एक ही, दोनों एक ही है। यही कारण है आप सब कुछ होने के बाद भी दुख जो है ये जो है आत्मा जिससे बना है वही मिलेगा, तभी नहीं डूब जाएगा। जो मिले जिससे बना है ईश्वर जब तक वो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यही कारण सब रहने के बाद भी दुख का नहीं बनता। इसे संतों ने कहा कि नहीं, हृदय की गांठ लाल लाल सब कोई गई सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परके नहीं कासे दो गंगा, दोनों को फुटा अलग कर अलग जड़ चेतन गांठ जो पड़ी तो अलग करना है तो कैसे करेंगे। हम इसी के लिए संतों का जो ज्ञान है, संत जिस मार्ग पर गए हैं वही। अरे दूध घी, जब दूध में घी मिला हुआ है तो उसको फुटाने में क्या करेंगे। आप यदि क्रिया जानते हैं तो उसको दूध को मतेंगे, क्रीम निकलेगा, आप तपाएंगे, घी मिल जाए। क्रिया नहीं जानते तो आप नहीं कर सकते। आप वो शिशु को दे दीजिए दूध, इससे घी अलग कर दो, नहीं कर सकते। उसी तरह यदि आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं आसान। यदि दूध के मतन से निकल है घी जतन से, यदि ध्यान के लगन से पार करो, ध्यान की मतानी से मत ना हो, ध्यान भगवान दूध बैठ गए, सारे ख्यालों को जोड़ करके रहना, मन को चुप करके, तब देखिएगा। जिस दिन आपका मन चुप हो जाएगा देखिएगा कैसा। वैसे तो साधारण तरीके से हम लोग सोते हैं जगते हैं तो सोने के समय गाड़ी में रहते तो मन काम करता हो, मन चुप हो गया, वो काम करता है, उस समय कैसा लगता अनुभव तो सबको है। बड़ा शरीर है, बड़ा चैन है। अभी तो काफी जगह है कि बहुत तरह का भाव कष्ट महसूस हो रहा है। जब आप उस स्थिति में गाड़ी में चले जाते हैं, ये सोचते हैं और उसे ऐसा मकान नहीं है, उसके बराबर पैसा नहीं है, नहीं बोले सोचते हैं तो बड़ा चैन है, मन चुप हो। लेकिन वहाँ अनुभव नहीं होता, अज्ञान की अवस्था है। उसी तरह ध्यान की वजह से मन को चुप करना। सारे ग्रंथों में आप पाएंगे कि मन को किसी को बंद करो, चुप करो, मन पर रोको, विषयों की तरफ से जाने। जब तक जाते रहेंगे मन चमका रहेगा और उसके बाद दौड़ भाग परेशानी टेंशन बनाएगी। तो इसको रोकने के लिए जो है संतों के विचार जो है संतों ने रोकने के लिए क्या था। भगवान कृष्ण ने जब कहा तो कि अर्जुन तू किसी तरह मन को रोक। भगवान के साथ हम आप मंदिरों में जाते हैं, मैंने भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन हो जाता है। अरे भगवान की मूर्ति का दर्शन होता है, भगवान का नहीं होता। जो मूर्ति में है उसका दर्शन होता है नहीं। अब भगवान जिसकी मूर्ति आप बना करके जाते हैं, अब भगवान साथ में अर्जुन के साथ अर्जुन से कहते हैं ऐसा कहे कि अर्जुन तुम दर्शन कर दिया, अब कुछ करने की बाकी नहीं है, ऐसा कहा नहीं किसी तरह रोक। अरे शरीर का दर्शन हो रहा है, ये 5 तत्वों का शरीर हम आपका आदेश उनका, लेकिन जिन्होंने उस पद को प्राप्त कर लिया है वह शरीर जो है उसी वजह से मूल्यवान बन जाती है। आप जैसे धर्म को जो संत पद प्राप्त कर दिए हैं, धर्म की जो ऊर्जा है उसके सारे शरीर में वह ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए
कहा कि संत और मन में कोई अंतर नहीं, ब्रह्म स्वरूप है वह। ब्रह्म में जो शक्ति है वही उसमें भी शक्ति है। जैसे आप सुन रहे हो समय बहुत हो रहा है, बहुत करने में अभी क्रिया बहुत करने के लिए तो बहुत है, कल भी है एक दिन अभी बाकी, लेकिन आप इतना ही जानिए मन को कैसे विषयों की तरफ आप लौटते हैं। जब तक दुख बुद्धि भगवान कृष्ण ने कह दिया, देखिए मन को बस करने का दो उपाय, एक क्या है वैराग, दूसरा है अभ्यास। वैराग जिधर दौड़ते मन जो दौड़ता है विषयों की तरफ, उधर कैसे वैराग होगा? आपको संसार की तरफ विवेक की दृष्टि से देखना पड़ेगा। विवेक की दृष्टि, विचार रमणी संसार भयंकर भारी। नहीं विचार करो तो संसार बड़ा रमणी प्रतीत होता है, विचार करो तो भयंकर भारी। गुलाब का फूल देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन बिना विचारे से पकड़िए बगल में काटा है। संसार उसी तरह का है, बिना विचारे आप जो है दौड़ेंगे विषय की तरफ तो नतीजा दुख। इसीलिए कहा अनविचार, जो विषय देख करके बड़ा दौड़ते हैं, जो विषय देख, अरे थोड़ा सा विचार कीजिए, शरीर का जो स्किन है ऊपर का स्किन जो है उसको हटा दीजिए। देखिए तो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आँख बंद करना पड़ेगा। देख कर मत बोलना, बाहर की सफाई कर, वर्ग सोने की लगी है गोबर की मिठाई। गोबर की मिठाई जैसे नहीं, खाना बनाने का कारखाना है, इसी नजदीक पड़ा। अब कारखाना का खाना बना के लेट्रिन में मैंने 2 दिन आपको बंद कर दे, कैसा लगेगा? रह सकेंगे, दम घुटने लगेगा। आइए शरीर में वर्षों से है लेट्रिन में, अरे रहते रहते नाक में खटरा पड़ गया। यहाँ जिस तरह का आप देखेंगे, आप गंदगी जगह पर जाएंगे, आपको जो है नाक बंद करना। जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ झुग्गी झोपड़ी में नाक बंद करता है, नहीं वो उसके नाक में खटरा पड़ा। एक राजा से महात्मा ने कहा कि महाराज जैसा हमारे भवन को पवित्र किया जाए, चला जाए। महात्मा को तो नहीं, आपके मार्ग से तो दुर्गंध निकल गई। राजा सोचने लगे कि बुद्धि महात्मा सबकी बुद्धि उल्टी हो। अरे जहाँ रोज इत्र छिड़का जाता है, सेंट छिड़का जाता है, गुलाब जल छिड़का जाता है, तो कहते दुर्गंध आ रही है। महात्मा मन की बात जानने वाला, मन की बात जानने वाला कहा कि राजा दुख हो गया, ठीक है जाने को तैयार है, चलिए। आगे आगे महात्मा पीछे राजा। अब जा रहे हैं, एक ऐसे नगरी के पास पहुँचे जहाँ हर घर में चमड़े का कारोबार होता है। उसी गांव के समय जो है खड़े हो गए, उधर गांव की तरफ से हवा आ रही, खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद महाराज राजा कहते हैं कि महाराज चला गया, बड़ी दुर्गंध आ रही है। तुम्ही को दुर्गंध लग रही है, देखते हैं कितने लोग घूम घाम रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे खा पी रहे हैं, उन लोगों को दुर्गंध नहीं लगती है और तुम्ही को दुर्गंध लग रही है। तब राजा कहता है कि महाराज वो जो रहते रहते अभ्यास में हो गया है, नाक में घटना पड़ी, इसीलिए जो है उसको महसूस नहीं हो रहा है। क्या महात्मा कहते हैं, जैसे तुम कहते हैं महल में, अरे महल से दुर्गंध, विषयों का दुर्गंध आपको नहीं पता चलता है। जैसे अभी आपका नाक फट रहा है, उसी तरह हम जाएंगे, मेरा भी नाक फट नहीं गई, हम नहीं जाएंगे। वह है विषयों का दुर्गंध, स्वाभाविक है, जीव रहते रहते अभ्यस्त होगी। वैराग की दृष्टि से देखेंगे तब उधर से मन घुलेगा और तब अभ्यास करेंगे। अभ्यास जो हमारे सत्संगी भाई बहन यहाँ जो है अभ्यास क्रिया है, सब तरह जानते, कुछ लोग नहीं जानते। क्रिया ध्यान करके आपको करना, पूजा कोटि समो स्तोत्रम अस्तोत्र कोटि समो जाप जाप कोटि समो ध्यान ध्यान कोटि समो, ये क्रिया है। अब इसको चर्चा विशेष नहीं करेंगे,
समय का पाबंदी है, कल इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी हम परम पूज्य प्रधानाचार्य श्री से अमृतवाणी श्रवण कर रहे थे। अब श्री रमन सिंह 2-3 मिनट में आपको कुछ सूचना